एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीरू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करूंगी वो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आफ्टर माय मैरिज मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी हो गया है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स हैं, उनको ऐसे लगता है कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मुझे भी ऐसे ही लगता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी है वो शेयर करूं, ताकि जो मेरी फीमेल्स व्यूवर्स हैं वो मोटिवेट हों और वो अपनी होप ना हारें कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो ये बात है जनवरी 2023 की, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे फर्स्ट मंथ ही पता चल गया था, क्योंकि जिस दिन मेरे पीरियड्स की डेट थी ना, उससे अगले दिन ही मुझे ना वॉमिट जैसा फील हो रहा था। थोड़े सिम्टम्स वैसे ही थे, तो मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो मुझे पता चला कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो उससे नेक्स्ट डे ही मैंने प्रेगनेंसी किट मंगवाई और मैंने चेक किया तो उसमें 2 लाइनें आई जो पॉजिटिव थी। तब मुझे पता चला, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हम दोनों बहुत हैप्पी थे। लेकिन मुझे थोड़ा डर भी था क्योंकि उससे पहले ही मेरा एक मिसकैरेज हो गया था, उसमें बेबी की हार्ट बीट वगैरह नहीं थी, तो फिर मुझे वो अबॉर्ट करवाना पड़ा था। तो इसीलिए जब मुझे पता चला कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ तो मैं थोड़ा डरी हुई थी। और जब मुझे पीरियड्स मिस हुए तो मुझे ऐसा ही था, मुझे हर बार ही ऐसे लगता था कि जब मेरे पीरियड्स मिस हो कि मुझे पीसीओडी दोबारा हो गया, इसीलिए मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। लास्ट प्रेगनेंसी भी जब मेरी हुई थी तब भी मुझे ऐसे ही लगा था कि शायद मेरे को पीसीओडी दोबारा हो गया है, इसीलिए फिर जब मैंने चेक किया तब भी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जब उसमें हमने स्कैन कराया तो पता चला कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 2 वीक्स का वेट करो, उसके बाद हम चेक करेंगे कि बेबी की हार्ट बीट आती है कि नहीं आती। तो उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, तो फिर मुझे वो अबॉर्ट करवाना पड़ा था। तो इसीलिए मैं, जो मेरी दोबारा प्रेगनेंसी थी, तो मैं डरी हुई थी कि बस भगवान सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। तो जब 6th वीक चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो आपका फर्स्ट स्कैन होता है। वो इसलिए होता है कि बेबी की हार्ट बीट पता चले कि आई है कि नहीं आई। तो जब मेरा वो स्कैन हो रहा था तो मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा, कि सब अच्छा हो। तो जब मेरा वो स्कैन हुआ तो उसमें बेबी की हार्ट बीट आई, तो मुझे अच्छा लगा सुन के। और जब मैं बाहर आई तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो भी रहा था, तो जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो इंटरनली होता है। जब मेरा स्कैन हो रहा था तो उन्होंने बोला कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है, आपको सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने जब सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाहर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि बेबी की हार्ट बीट आ गया। वो भी बाहर बैठे हुए परेशान थे, तो जब मैंने उनको बताया तो वो भी बहुत हैप्पी थे। तो मैं ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे किसी को भी नहीं बताया, अपनी सिर्फ फैमिली में बताया था, क्योंकि मैं पहली प्रेगनेंसी से डरी हुई थी। मुझे ये था कि बस सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। मुझे ये था कि मुझे जब तक 3rd मंथ कंप्लीट ना हो जाए मैं तब तक किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ऑफिस में भी मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरी एक फ्रेंड को ही पता था बस कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और वो भी एक बेबी की मदर थी, तो इसीलिए मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, अपना एक्सपीरियंस बताया। इसीलिए ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि जो मेरी व्यूवर्स हैं फीमेल्स वो मोटिवेट हो, उनको एक मेरे एक्सपीरियंस से पता चले कि हमें रिलैक्स रहना है पूरी प्रेगनेंसी, हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर भगवान ने जो चाहा वही होगा। कि मेरी लास्ट प्रेगनेंसी भी थी जिसमें मेरा अबॉर्शन हुआ था, तो इसमें मेरे जो गायनिक थे वो मुझे वीकली एक इंजेक्शन लगाते थे जो बहुत ही पेनफुल होता था। इतना वो थिक होता था इंजेक्शन, जब आपको लगता था। तो मेरे जब फर्स्ट टाइम लगा था, मुझे जो मेरा थाइज में पेन था वो पूरा 1 वीक रहा था। तीसरी बार जब मुझे लगा तो मैं लिटरली रोने लग गई थी कि हे भगवान, ये क्या है, इतना पेनफुल ये प्रोसेस। बट मेरे हस्बैंड लिटरली मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। वो कहते कोई नहीं सब अच्छा है। मुझे हर हफ्ते इंजेक्शन लगते थे। ये मुझे आई थिंक जब मेरा 6th मंथ चल रहा था तब तक मुझे वो इंजेक्शन लगते रहे हैं हर हफ्ते। डॉक्टर ने मुझे आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ थी जो वो भी स्टार्ट कर दी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे ऑफिस का एक टूर जाना था कसौली, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। और मैंने ऑफिस में किसी को बताया नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा अगले दिन स्कैन था। तो मेरा 3rd मंथ में लेवल 1 स्कैन था। वो लेवल 1 में बेबी के पार्ट्स वगैरह चेक करते हैं।
तो उसमें पता चला था कि जो मेरी सर्विक्स लेंथ होती है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है उसको बोलते हैं, उसकी लेंथ कम हो गई थी मेरी। वो हो गई थी 2.9, जबकि वो होनी चाहिए 3। तो तब मेरा जो प्रेगनेंसी था वो थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि अगर वो आपके 2.5 से नीचे चली जाती है तो आप स्टिचेस लगते हैं। तो जब मुझे पता चला कि मेरी जो सर्विक्स लेंथ है वो 2.9 हो गई है, तो मैं जब अपनी गायनी के पास गई, उन्होंने स्कैन चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना है। आपको सिर्फ आधे एक घंटा पूरा दिन में चलना है, टोटल बाथरूम जाना, नहाना धोना सब कुछ उसको मिला के, कि आप हैवी काम नहीं कर सकते, आपको झुकना नहीं है, आपको सिर्फ लेटे रहना है। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर 2.5 से नीचे चला गया तो हम आपके स्टिचेस लगाएंगे। वो सिचुएशन भी काफ़ी डरावनी होती है, क्योंकि उसमें भी फिर बेबी के अबॉर्शन होने का खतरा होता है। तो